गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। दिन की शुरुआत हो चुकी है और बड़ा हैपनिंग सा दिन था। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू मेक दिस रियली नाइस एंड वेरी इजी सैंडविच। सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन लेना है और उसको आपने कर लेना है फ्राई। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सैंडविच है जो अपना इम्प्रेशन भी जमाना चाहते हैं लेकिन वो बहुत लेज़ी हैं। तो आपने बोनलेस पीसेस लेने हैं, उनके ऊपर नमक और काली मिर्च लगा के उसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल वेजेस हैं वो वाली वेजेस जो हैं वो आप काट के रख लें। यहाँ पे मैं चिकन जो है उसको कर रही हूँ फ्राई और इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी लग रही है, कड़ 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 कड़। और वेजेस के अंदर भी अलग से नमक और काली मिर्च ऐड करनी है, इसको सीज़न करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने 2 ब्राउन ब्रेड के पीसेस ले लिए थे और जो मैंने वेजेस लिए हैं उसके अंदर मैं मेयोनेज़ और केचप ऐड करूँगी। इसके अलावा इसके अंदर मैंने ऐड किया था ओरिगनो और नहीं मिक्स्ड हर्ब्स ऐड किए थे, उसके अंदर ओरिगनो भी होता है। और इसके अलावा मैंने उसमें ऐड किया था सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं और इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और ये वाला जो सैंडविच है ना, ये बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे मैंने जो वेजेस वगैरह ली हुई थी उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे जब मेरा चिकन पक गया है तो मैं इसको उतार लूँगी तवे से और उतारने के बाद मैं इसको जो है वो इसको छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। पीसेस करके इसको मैं वेजेस के अंदर ऐड करके उसके अंदर मेयोनेज़ और केचप ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और फिर मैं अपनी ब्रेड जो है उसको सेक लूँगी ज़रा अच्छे तरीके से। ब्रेड जो है उसको सेकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कच्ची ब्रेड खाने का तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे आई एम स्ट्रगलिंग रियली हार्ड टू कट माई चिकन क्योंकि बहुत ही गर्म था। छोटे छोटे पीस हो गए हैं और अब जो है वो चिकन कुछ इस तरह का लग रहा है। आप चाहें तो आप इससे भी छोटे पीसेस कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको जो अपने ब्राउन ब्रेड के पीसेस हैं उनके ऊपर मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। मुझे इसकी सारी क्वांटिटी मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं सारी क्वांटिटी जितनी बनी है ना वो सारी मैं इसमें डाल दूँ। तो मैं इसको एज़ सबवे टाइप ऑफ सैंडविच कहूँगी क्योंकि उसमें भी इसी तरह स्टफ्ड चीज़ें होती हैं। मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा। उसके ऊपर पे मैंने ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी लेकिन मैंने एक अंडा भी फ्राई कर लिया था और दिस इज़ व्हाट दिस इज़ लुकिंग लाइक। बहुत ही खूबसूरत बना था और टेस्ट उसका इससे भी अमेजिंग था। अच्छा जी, यहाँ पे आई हैव माई विंटर कोट्स एंड एवरीथिंग। जो जैकेट्स वगैरह हैं ये मेरी केप शॉल्स हैं कुछ। ये वाली मुझे बड़ी पसंद है और ये वाली जो है ना ये तो इज़ वेरी ओल्ड। प्रॉबेबली इसको 8-9 साल हो गए हैं और ये मेरा किसी को देने का दिल नहीं चाहता है क्योंकि ये मतलब इसका कलर कितना फ्रेश है, बहुत मज़े का कलर है इसका। मैंने बेसिकली ये शॉल्स देखा क्योंकि अभी इतनी सर्दी तो आ नहीं रही तो मैंने ये शॉल्स, ये भी केप शॉल है और ये भी केप शॉल है, ये भी केप शॉल है। इसके अलावा ये वाली चीज़ें मैंने निकाली थी। ये शॉल्स हैं सारी और ये मैंने सारी प्रेस करके रखी हैं कि अगर किसी को ज़रूरत हो, जैसे अम्मी पहन लेती हैं या बहन पहन लेती है, तो ये मैंने प्रेस करके रखी हैं। अब मैं इसको हैंग कर दूँगी अलमारी में ताकि अगर किसी को ज़रूरत है वो तो इसमें से निकाल के वो यूज़ कर सकता है। बाकी ये जो जैकेट्स वगैरह हैं और बाकी कोट्स वगैरह हैं उसकी तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। ठंड ही नहीं आ रही मुसीबत, मतलब जितना हम एक्साइटेड होते हैं ना कि दिसंबर आ गया है, चलो अब थोड़ी ठंड आएगी, मौसम बेहतर हो गया, लेकिन सर्दी इतनी नहीं आई अभी कि आप मतलब कि बस शॉल्स वाली सर्दी है अभी, आप समझ लें। या केप शॉल्स ले लें या शॉल्स ले लें, बस दैट्स इट। तो ये जो है ये मैं वापस रख दूँगी अब दोनों। और ये जो है इनको मैं अलमारी के अंदर हैंग कर दूँगी। तो लेट्स टेक आउट हैंगर्स। इनको
पहले तो ये देखना है कि हैंगर्स कोई ख़ाली हैं या नहीं। बड़ी मेहनत से मुझे कोई ख़ाली हैंगर मिलता है क्योंकि अपेरेंटली सबके अंदर जो है ना मैंने चीज़ें डाल के रखी हुई हैं। और ये सारे सर्दियों के कपड़े मैंने पहले ही रख दिए थे इसके अंदर। तो अब जो है वो ये कितनी प्यारी शर्ट है, नाइस, इट्स नाइस। अच्छा, और एक हैंगर वुड बी इनफ, नहीं 2 निकाल लेती हूँ, दोनों में शॉल्स लगा देती हूँ। तो लेट्स गो। ये मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं जो मुझे नहीं चाहिए, तो ये मैंने एक मरतबा भी नहीं पहनी हुई शर्ट, ये मुझे किसी ने भेजी थी। और ये साथ में ट्राउज़र है, तो ये मैं दे दूँगी किसी को। और ये वाले जो है ये मैं अपनी अलमारी में हैंग कर दूँगी। और ये वाले जो है ना इनकी ज़रूरत ही नहीं है अभी, ये वाली शॉल मैंने ली हुई है अभी। पहले अब अलमारी में जगह बनानी पड़ेगी। और ये मेरी जो सुस्त बहन है ना, मैं चीज़ें अरेंज करती हूँ और वो चीज़ें जो है ना ख़राब करती रहती है। आप में से कोई है इस तरह का लेज़ी या किसी का कोई मतलब बहन भाई हो जो रूम शेयर करते हों और वो हर वक्त चीज़ें ख़राब करते रहते हों? तो बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। इट्स वेरी अनोइंग, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बर्दाश्त करना पड़ता है। बस देखें ये हो गया, इसको अभी मैं सेट करती हूँ इसको ज़रा। चलें जी, फाइनली इसकी सेटिंग हो गई है। और बस अब मुझे जब ज़रूरत होगी तो मैं ये सारी मैंने प्रेस करके रख दी हैं, तो फटाफट इनको निकाल के यूज़ कर लूँगी बस। चलो ठीक है। अच्छा जी, अब सेल सीज़न चल रहा है और हम लोगों का अचानक प्लान बन गया था पैकेजेस मॉल जाने का। तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं, देखते हैं सेल्स वगैरह कैसी लगी हुई हैं, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े और जूता, परफ्यूम वगैरह चीज़ें चाहिए थी। तो बहुत ज़्यादा रश था पैकेजेस मॉल में, बहुत शदीद किस्म का रश था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सारे शॉपिंग वगैरह करने निकले हुए होते हैं लोग। तो ये यहाँ पे मैं जूता पहले पहन के ट्राई करी थी, ये बाटा है और मुझे ये इसका अच्छा लगा था, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था बड़ा मज़े का, लेकिन बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। मतलब आप इसको पहन के चलेंगे कैसे या कितनी देर पहन के रखेंगे। तो ये बाटा के सारे आर्टिकल्स जो हैं वो दिखने में बड़े प्यारे थे, लेकिन वर नॉट कंफर्टेबल, मोस्ट ऑफ दैम वर नॉट कंफर्टेबल। लेकिन बाटा की जो कंफर्टेबल निकल आती है ना जूती, बस फिर वो तो आप भूल जाएँ, आप ऐसे ही देंगे वो टूटेगी नहीं। उसके बाद फिर आई वेंट टू एंड्योर, और एंड्योर पे भी मुझे काफ़ी कुछ पसंद आ गया था, बल्कि सारा कुछ ही मुझे अच्छा लग रहा था और मेरा दिल चाह रहा था मैं ये सारे पम्प्स ले लूँ, ख़रीद लूँ। लेकिन ना तो पैसे इतने हैं और ना ही रखने की जगह होती है। ये न्यूड पम्प्स मुझे अच्छे लग रहे थे, इसके साथ जो है वो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन थी, वो थी ये वाले पिंक पम्प्स की। तो मुझे पिंक वाले बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये जो न्यूड वाले थे ना ये थे मैट में थे, और जो ये पिंक वाले थे ये थोड़े ग्लॉसी टाइप थे। तो मुझे जो है फॉर सम रीज़न मुझे वैसे दोनों ही अच्छे लग रहे थे, तो आई वाज रियली कंफ्यूज्ड कि कौन सा लूँ। खैर पे मैंने ख़रीद लिए थे, और उसके बाद फिर मेरी यहाँ जूता मेरा डन हो गया। उसके बाद मुझे परफ्यूम चाहिए थी, तो परफ्यूम के लिए पहले तो मैं ईडन रोड पे उन्होंने अपना एक वो छोटा सा स्टॉल टाइप लगाया हुआ था, तो काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स थे इनके, बड़ी मज़े की सेंट्स थी और स्टिंग पावर भी वो बता रहे थे कि अच्छी है। लेकिन फिर भी आई थॉट कि मैं जे डॉट पे चेक कर लेती हूँ। तो जे डॉट वालों को मैंने ईडन रोड को बताया, तो दे वर लाइक उनकी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती परफ्यूम तो जो है वो बस सिर्फ जे डॉट की है।
मैंने कहा चल ठीक है, फिर यहीं से ख़रीद लेती हूँ। फिर मैंने परफ्यूम ले ली, उसके बाद फिर मैं लाइमलाइट चली गई। लाइमलाइट पे मुझे काफ़ी कुछ पसंद आ रहा था, अच्छे प्रिंट्स थे, मज़े के थे। उनकी खद्दर, उनकी मरीना, अच्छा मरीना पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन खद्दर वॉज रियली नाइस। उसके बाद फिर मैंने एक अनस्टिच वहाँ से ले लिया था। और अच्छा लाइमलाइट पे भी बहुत अच्छी परफ्यूम्स पड़े हुए थे, बहुत अच्छे थे लाइमलाइट के भी। ये सब जितने भी ब्रांड्स हैं सबने अपने अपने परफ्यूम्स इतने अच्छे अच्छे निकाल दिए हैं। मतलब खाड़ी के भी कुछ हैं जो मुझे काफ़ी पसंद हैं। और ये जो है ये गुल अहमद है, और गुल अहमद के ऊपर भी जो है वो काफ़ी मज़े की सेल लगी हुई। ये वाली शर्ट मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझसे ना आ जाके बस यही वाला कलर अच्छा लग रहा होता है, तो वह वैसा यार नहीं, मुझे ये नहीं ख़रीदना, मुझे कोई और कलर खरीदना है। उसके बाद फिर गुल अहमद से भी मैंने 3 पीस सूट ख़रीद लिया था। और फिर मैं बी स्ट्रीट चली गई थी। ये बी स्ट्रीट के फुटेजेस हैं सारे। और बी स्ट्रीट जो है ना, उसके साथ तो मेरा लव अफेयर है। मतलब कि मुझे जो है वो बहुत रास आता है ये वाला ब्रांड। मतलब एक तो मेरी रेंज में आ जाती हैं चीज़ें उसकी, प्लस जो है वो उसका स्टाइल, उसके कट्स, वो मुझे बहुत सही रहता है। मेरा एक ब्रांड होता है ना वो, जिसके पास मतलब बस आप जैसे कुछ अर्सा पहले वो एथनिक था, उससे पहले वो जनरेशन था, अब जो है वो बीस्ट्री हो गया हुआ है। अब देखो आगे क्या सीन है, आगे हो सकता है ये शिफ्ट हो जाए, लेकिन बहुत अच्छे कुर्ते होते हैं बीस्ट्री पे भी। तो फिर मैंने बीस्ट्री से भी शर्ट्स ख़रीद ली थी। और ये वाला कुर्ता देखें कितना प्यारा है न्यूड में, और तो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, मेरे ख्याल है हैंड एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर। और फिर मेरी ये कि मैंने सारी चीज़ें कार्ट के अंदर रख दी थी। और ये मैं बस अब घर वापस जा रही हूँ। और बस यहाँ पे मेरा दिन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि मैंने ख़रीदा क्या क्या है, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अच्छे शूज़ हैं ये, मुझे पिंक वाले भी ले लेने चाहिए थे।